नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंथन वाणी चैनल पर। अगर आप चाहते हैं अपनी सोच बदलने, खुद को जानने और जिंदगी के रास्ते खोलने, तो आप सही जगह आए हैं। यहां हम बात करेंगे हमारी जिंदगी, हमारे फैसले और हमारे सपनों के बारे में। अगर आप तैयार हैं तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं एक नए सफर की ओर, जहां आप खुद को बेहतर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है पैसों और आर्थिक आजादी के बीच जो फर्क है वो केवल कितनी कमाई करते हैं उससे नहीं, बल्कि हमारी सोच से बनता है। कुछ लोग मेहनत करते करते जिंदगी भर सिर्फ वेतन तक सीमित रह जाते हैं। कुछ लोग अपने पैसों को काम पर लगाकर खर्च की दौड़ छोड़ खुद के लिए आजादी बना लेते हैं। मैं आज एक ऐसी किताब की बात करने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। वो किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस सफर में डर, शक, सामाजिक अपेक्षाएं, परिवार का दबाव, बहुत कुछ हो सकता है। कई लोग नौकरी की सुरक्षा छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अमीर पिता समझाते हैं कि रिस्क लेने में डर देना बंद करो, समझदारी से सोचो, शिक्षा लो, फिर कदम बढ़ाओ। जब आप सोच बदल देंगे, नौकरी के लिए काम की बजाय पैसे को काम पर लगाओ, तभी आप सिर्फ आज नहीं, भविष्य के लिए भी आर्थिक आजादी बना पाएंगे। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आने वाले दिन, महीने, साल सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर न हो, बल्कि आपके बनाए हुए एसेट्स आपकी मदद करें, आपको आजादी दें। इसी वजह से किताब हमें कहती है, शुरुआत करो, समझो, सीखो और धीरे धीरे अपने लिए ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाओ जो आपको समय, आजादी और सुरक्षा दे। अगर मैं खुद से कहूं, यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सोच बदलने के बारे में है। ये बताती है कि आप कौन है, खर्च करने वाला या बनाने वाला, वो जो पेचेक पाने के लिए निर्भर है या वह जो अपनी कमाई को स्मार्ट तरीके से बढ़ाता है। सोचिए, एक आम आदमी है जो हर महीने नौकरी करता है, सुबह जाता है, काम करता है, मेहनत करता है और महीने के अंत में वेतन मिलता है। फिर उसी वेतन से जीवन चलता है। खर्चा, ईएमआई, रोजमर्रा की जरूरतें, कभी भी छोटी मोटी खुशियां। लेकिन इस तरह की जिंदगी में चाहे कितनी मेहनत करो, अगर आपकी सोच वही है, आप हमेशा उसी पग पर चलते रहेंगे। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपने मेहनत से स्मार्ट तरीके से काम लिया। उसने सिर्फ वेतन आमदनी को नहीं देखा, उसने सोचा कैसे मेरी कमाई मेरे लिए काम करे। उसने वो सारी चीजें जाने, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। अगर उसने पैसे से सिर्फ लायबिलिटीज खरीदी, मतलब ऐसी चीजें जो खर्चा बढ़ाती थी, जैसे बड़ी कार, महंगा घर जो किराए पे नहीं है, महंगे शौक, तो वो भी पहले वाले की तरह फंस जाएगा। लेकिन अगर उसने एसेट्स खरीदी, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, निवेश, जो महीने बाद महीने, साल दर साल पैसा दे, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। किताब कहती है, सबसे पहले एसेट्स बनाओ, अपनी कमाई का एक हिस्सा उसी में लगाओ। फिर जब एसेट से आय होने लगे, उसी से लायबिलिटीज, लक्जरी, बड़े खर्चे लो। मतलब पहले आधार मजबूत करो, फिर आराम और शौक। और जो आम लोगों को स्कूल और समाज बताता है, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ, वो आर्थिक आजादी नहीं सिखाता। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। सीखो कि पैसा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, आइंसोम एक्सपेंसी कैसे होते हैं। अगर आप खुद का काम करते हो, जैसे आपकी डाइटिशियन प्रैक्टिस या हेल्थ बिजनेस, तो आप अपनी मेहनत के साथ सोच समझकर एसेट्स बना सकते हो। जैसे क्लिनिक खोलना, उस क्लिनिक या सेवाओं को ऐसे एक्सपैंड करना कि वो सिर्फ आपकी मेहनत से चला ना हो, बल्कि आपकी बनाई हुई बिजनेस स्ट्रक्चर से चले। बहुत लोग रिस्क से डरते हैं, कहते हैं नौकरी स्थिर है, सुरक्षित है। लेकिन किताब बताती है, वही डर और स्थिरता कुछ लोगों को हमेशा उसी रेस में बना देती है। यदि आप थोड़ा सोच समझकर स्मॉल स्टेप से एसेट्स बनाओ, सीखो, समझो,
धीरे धीरे बड़ा सोचो तो वो डर टूट सकता है। वो कहती है, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने और समझने के लिए काम करो। मतलब हर काम ऐसा लो जिसे करने से आप नई चीजें सीखें, जैसे निवेश की समझ, पैसों की गणना, जोखिम लाभ का विश्लेषण, अपने खर्च आय का लेखा जोखा। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं रहेगी। आपकी एसेट्स आपके लिए काम करने लगेंगी। आप PYC HEC की जिंदगी छोड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। अंत में ये सिर्फ पैसा बढ़ाने की कहानी नहीं है, ये सोच बदलने की कहानी है, ये बदलने की सलाह है। मैं सिर्फ खर्च करने वाला नहीं, सोचने वाला, बनाने वाला बनूं। अगर मैं कहूं, ये किताब आपसे पूछती है, तुम पैसे को अपने लिए काम पर लगाओगे या उसे अपनी मेहनत के गुलाम बनाओगे? तो दोस्तों, अगर अब हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि असली फर्क सिर्फ कमाई, इनकम या नौकरी में नहीं, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी वित्तीय समझदारी में है। इस किताब ने हमें सिखाया कि वेतन नौकरी पर निर्भर रहना ही सब कुछ नहीं है। चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी क्लिनिक बटा बिजनेस हो, असली लक्ष्य होना चाहिए ऐसी संपत्तियां, एसेट्स बनाना जो आपके लिए काम करें, आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपकी समझदारी पर आधारित हो। खर्चों को लायबिलिटीज में बदलने से बचें और निवेश, एसेट्स, PSSI की ओर सोचें। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले, पैसे को सिर्फ कमाई समझने की बजाय एक संसाधन समझें और धीरे धीरे अपनी आमदनी के कई स्रोत बनाएं, तो आप सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए सुरक्षा और आजादी बना सकती है। इस समरी ने आपको सिर्फ किताब का सार नहीं बल्कि एक सोच बदलाव की शुरुआत दी कि पैसा आपके लिए काम करे, आप उसके लिए नहीं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगी तो मुश्किल वक्त में भी आप फाइनेंशियल प्रेशर के बजाय फाइनेंशियल स्ट्रेंथ महसूस करेंगी। तो अब अगर आप तैयार हैं तो अपनी जर्नी शुरू कीजिए, सोच बदलिए, निवेश कीजिए, एसेट्स बनाइए और अपनी आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाइए। शुक्रिया कि आपने ये समरी सुनी। उम्मीद है कि ये आपकी सोच, आपके फैसले और आपके वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाए।